एक बार हम लोग सिलेबस और ये सब देख लेते हैं, क्या क्या सिलेबस है इस चैप्टर के अंदर, ये मैकेनिक्स सब्जेक्ट के अंदर। तो देखो, ये आपका सबसे पहला है प्री रिक्विजिट। डन। सबसे पहला जो आपका है वो है प्री रिक्विजिट। तो प्री रिक्विजिट के अंदर आपका देखो क्या है, पैरेललोग्राम लॉ है, लेमिस थ्योरम है, यूनिफॉर्मिलिटी है, ये सब कुछ है इसके अंदर प्री रिक्विजिट के अंदर। डन। इसके अंदर आपको बेसिक्स है। देयर विल बी नो क्वेश्चन फ्रॉम प्री रिक्विजिट इन द थ्योरी एग्जामिनेशन। कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इसके अंदर। इज इट क्लियर? ये क्या चीज़ है, सिर्फ एक बेसिक है। मूविंग अहेड विद फोर्सेज ऑफ सिस्टम। देखो क्लास फोर्सेज ऑफ सिस्टम, देखो ये जो है ना पैरेललोग्राम लॉ, ये सब कुछ कुछ भी नहीं आएगा। देन सबसे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी, कंपोजिशन, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हमने पढ़ लिया, कॉन्करेंट, पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल, जनरल थ्योरम्स, वेरिगनेंस थ्योरम, ये सब कुछ इसके अंदर कवर हो गया। बराबर। स्पेस फोर्सेस बचा है अपना। देन रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम के सम्स आएंगे, रिजल्टेंट ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम के सम्स आने की पॉसिबिलिटी है। कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट से जो निकलते हैं और एक प्लेन के ऊपर रहते हैं, वो कोप्लेनर हो गए। सेंट्रोइड चैप्टर में से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूमेरिकल ऑन रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, क्वार्टर सर्कल, ये सारे न्यूमेरिकल्स के पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम चैप्टर्स की तरफ अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इक्विलिब्रियम चैप्टर्स के अंदर दो पार्ट है, एक तो बॉडीज है और एक अपना बीम है। बराबर। बॉडीज के अंदर वो सर्कुलर वाले सम्स रहते हैं ना, वो सारे सम्स, और बीम्स तो आपको पता ही, हॉरिजॉन्टल बीम्स वाले न्यूमेरिकल। मूविंग एड विथ फ्रिक्शन चैप्टर, तो फ्रिक्शन के अंदर चलेंगे हम लोग। तो फ्रिक्शन चैप्टर में इंक्लाइन बॉडी और स्टेट बॉडी, वो सारे न्यूमेरिकल्स है। काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल में क्वेश्चन विल बी ओनली ऑन मोशन ऑफ पार्टिकल एंड वेरिएबल एक्सलेशन, मोशन अलोंग प्लेन, ये सारे न्यूमेरिकल्स आने के पॉसिबिलिटीज है। मूविंग एड विद द सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट पे, जब सिलेबस के मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाता हूँ, तो इसके अंदर अपना है आईसीआर का टॉपिक। तो आईसीआर के न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बराबर। आईसीआर होने के बाद वो तो आएगा ही डेफिनेटली, वो तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। डन। उसके बाद है काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल, इसके अंदर अपना डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो हमने पढ़ा था, उसके बाद इंपल्स मोमेंटम हमने किया था, इंपल्स मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स, और लास्ट में से एक रॉबर्ट आर्म्स के। अब कौन से क्वेश्चन चैप्टर को कितना वेटेज है, कौन से टॉपिक को कितना वेटेज है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस इज द ब्लूप्रिंट, दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अगर आप ब्लूप्रिंट की तरफ जाओगे, अगर ध्यान से आप देखोगे क्वेश्चंस कौन से कितने मार्क्स के लिए है, तो अगर आप देखोगे टोटल देयर विल बी 6 क्वेश्चंस। टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 6 क्वेश्चंस रहेंगे। मॉड्यूल 1 2 3 4 5 6, ऊपर जो मॉड्यूल देखे थे हमने। डन। मॉड्यूल 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का 3 मार्क्स का रहेगा, मतलब देखो मॉड्यूल 2 से नहीं आएगा। मॉड्यूल 2 क्या था? इक्विलिब्रियम और फ्रिक्शन था। क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं आएगा वो क्वेश्चन। डन। और सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स के रहेंगे, 15 मार्क्स का रहेगा। डन। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मॉड्यूल 2 से रहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम और फ्रिक्शन में से कुछ रहेगा, और 4 में से रहेगा और 5 में से रहेगा, आईसीआर और काइनेमेटिक्स में से रहेगा। इज इट क्लियर? मॉड्यूल ये 3 की तरफ चलते हैं, तो मॉड्यूल 1 का क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहेगा, बाकी 5 मार्क्स 4 मार्क्स के रहेंगे मॉड्यूल 3 और 4 में से। मॉड्यूल क्वेश्चन 4 5 6 ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे टोटल। इसमें से आपको क्वेश्चन 1 कंपलसरी रहेगा, और इसमें से 2 3 4 5 6 में से कोई भी जो आपको बेस्ट लगते हैं वो 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इज इट क्लियर? ये आपका ब्लूप्रिंट है, ये आपका क्वेश्चन का सिलेबस है। एक चीज और पूछा था कोई मेरे को कि सर वेटेज क्या है हर एक क्वेश्चन को, हर एक मॉड्यूल को। तो देखो मॉड्यूल 1 को 15 मार्क है, मॉड्यूल 2 को 11 मार्क है, मॉड्यूल 3 को 21 मार्क है, 18 मार्क 18 मार्क 7 मार्क, टोटल पेपर आपको आएगा 90 मार्क्स का। क्लियर है? तो जितने नंबर ऑफ आवर्स दिए सिलेबस को, उस हिसाब से उसके मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन है मॉड्यूल वाइज। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको एग्जैक्टली कौन सा मॉड्यूल अच्छे से करना है, और इजी मॉड्यूल। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि मॉड्यूल 1 छोड़ के जाओगे। क्यों? मॉड्यूल 1 कितने जगह आ रहा है? 1 2 3। लेकिन जिसको मॉड्यूल 1 आता है, मॉड्यूल 1 में है ही क्या, 2 लेक्चर देख लेगा लाइव लेक्चर्स के, बराबर, और 2-3 एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स 2.1 2.2 2.3 एमडी दयाल, मॉड्यूल 1 खत्म, कुछ भी नहीं है मॉड्यूल 1 के अंदर। करेक्ट ना? मॉड्यूल 2 की तरफ पढ़ेंगे आगे, तो मॉड्यूल 2 में 2 न्यूमेरिकल आएंगे, इक्विलिब्रियम के और इसके 11 मार्क के लिए, जो कि इजी मॉड्यूल है। बीम्स के न्यूमेरिकल क्या ही टफ है, सर्कुलर के सम्स क्या ही टफ है। डन।
मॉड्यूल 3 की तरफ चलेंगे तो 21 मार्क्स का है। तो मॉड्यूल 3 है क्या एग्जैक्टली, एक बार वापस देख लेते हैं। मॉड्यूल 3 है अपना, अच्छा मॉड्यूल 3 तो बहुत इजी यार, कुछ भी नहीं, इक्विलिब्रियम और फिक्शन ऑफ फोर्सेस है, करेक्ट ना। मॉड्यूल 3 इक्विलिब्रियम और फिक्शन ऑफ फोर्सेस है, करेक्ट ना, बहुत इजी है। डन, तो आपको ये क्लियर है इसका आप लोग। अच्छा ये एक पेपर है, एक सैंपल पेपर दिया है मुंबई यूनिवर्सिटी ने कि आपके क्वेश्चंस कैसे आ सकते क्वेश्चन नंबर वाइज, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे क्वेश्चन पेपर को, ये सैंपल पेपर को, क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन ऑफ रिमेनिंग 5 क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक क्वेश्चन उसने डाला है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फोर्सेस गिवन ऑन ऑल द कंपोनेंट्स, बराबर, ये कंपोनेंट्स, ये सम डाल दिया आपका उसका रॉबर्ट्स का, ठीक है। फिर उसके बाद बोल्टेड जॉइंट सिस्टम इक्विलिब्रियम का सम्स है, डिस्क्राइब काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का एक सम रहेगा, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल का सम रहेगा, काइनेमेटिक्स ऑफ रोबोट्स का एक सम रहेगा। देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2A, रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम का सम है, बीम का एक सम डाल दिया है। देन नॉन कोप्लेनर का एक सिस्टम का सम्स है। डन, मूविंग अहेड, सेंट्रॉइड का एक सम डाला है, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल, इक्विलिब्रियम एंड फ्रिक्शन का एक सम यहाँ पे रह सकता है। मतलब एक रफ बना के दिया है, ये क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा बट एक रेफरेंस है, आप बोल सकते हो। रॉबर्ट्स का सेंट्रॉइड का एक सम इधर भी है, दिख रहा है। फिर इक्विलिब्रियम है, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी है, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल है। देन ये आपका पूरा एक बोल सकते हो एक रेफरेंस है जिसको हम लेके अब पढ़ सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसके सिमिलर क्वेश्चंस रहेंगे। देन तो ये आपका ब्लूप्रिंट है मैकेनिक्स का सब्जेक्ट का पेपर कैसा आएगा। इज इट क्लियर? ओके।